इंडिया में लोग भूत से डरते हैं, चुड़ैल से डरते हैं, लेकिन जो लोग तंत्र और पैरानॉर्मल दुनिया को जानते हैं वो एक और नाम से कांप उठते हैं, मोहिनी। कहते हैं चुड़ैल तुम्हारी जान लेती है, लेकिन मोहिनी तुम्हारी रूह तक अपनी बना लेती है। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने चैलेंज किया था, मोहिनी ज्यादा डेंजरस है या चुड़ैल। उसने सोचा था ये सिर्फ एक हॉरर डिस्कशन है, लेकिन 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली और उसके मोबाइल में रिकॉर्ड था एक ऐसा ऑडियो जिसे सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर ने भी केस छोड़ दिया। लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। 2024 दिल्ली का 24 साल का कंटेंट क्रिएटर राघव। उसका एक हॉरर चैनल था। वो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता, डार्क वेब रिचुअल्स ट्राई करता और लाइव स्ट्रीम पे पैरानॉर्मल चैलेंजेस लेता। एक रात लाइव स्ट्रीम में उसके फ्रेंड अमन ने मजाक में पूछा, भाई सच सच बता, मोहिनी ज्यादा डेंजरस होती है या चुड़ैल? चैट इंस्टेंटली स्पैम होने लगी। मोहिनी, चुड़ैल, कंपेयर करके दिखाओ। राघव हंसा और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला, मैं दोनों रिचुअल्स करूंगा और 7 दिन में पता लगाऊंगा कौन ज्यादा पावरफुल है। उसकी ऑडियंस पागल हो गई एक्साइटमेंट में, लेकिन कमेंट्स में एक वार्निंग बार बार आ रही थी, मोहिनी को कभी चैलेंज मत करना। पर राघव व्यूज और फेम के नशे में अंधा हो चुका था। पहला रिचुअल एक अबैंडन्ड हवेली में किया गया। रात 1:40 AM। सिर्फ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक काला धागा। राघव ने हवेली के बीच में बैठकर रिचुअल स्टार्ट किया। पहले 20 मिनट कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक ऊपर से घुंघरू की आवाज आई। स्लो, घिसते हुए कदम, कैमरा शेक होने लगा और अमन चिल्लाया, भाई कोई ऊपर चल रहा है। टॉर्च ऊपर मारी गई और वहां एक औरत उल्टी खड़ी थी सीलिंग पर। सफ़ेद आंखें, टेढ़ी गर्दन, लंबे बाल। अमन वहीं बेहोश हो गया। राघव भागकर बाहर निकला, लेकिन उसने एक बात नोटिस की, चुड़ैल सिर्फ हवेली में थी। उसने उनका पीछा नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम वायरल हो गई। राघव को लगा बस इतना ही था, लेकिन असली हॉरर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। 7 दिन बाद मोहिनी रिचुअल की रात। लोकेशन दिल्ली के बाहर एक पुराना मंदिर। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने राघव को देखते ही कहा, बेटा चुड़ैल टेरिटरी में रहती है, लेकिन मोहिनी इंसान के अंदर घुस जाती है। राघव हंसा और रिचुअल स्टार्ट कर दिया। लाल कपड़ा, शीशा, काले फूल और एक मंत्र। 2:33 AM। हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। टेम्पल के दिए एक साथ बुझ गए और तब मंदिर के एंट्रेंस पर एक औरत दिखी। लाल साड़ी, चांद जैसा चेहरा, पायल की हल्की आवाज। इतनी खूबसूरत कि अमन और कैमरामैन दोनों उसको बस देखते रह गए। लेकिन पुजारी जोर से चिल्लाया, नीचे देखो। क्यों? पुजारी कांपते हुए बोला, मोहिनी की आंखों में ज्यादा देर मत देखना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राघव उसकी आंखों में देख चुका था और उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उस रात के बाद राघव कंप्लीटली बदल गया। उसका बिहेवियर स्ट्रेंज हो गया। वो मिरर के सामने घंटों बैठा रहता, खुद से बातें करता और रोज रात 2:33 AM पर घर से बाहर चला जाता। एक दिन अमन चुपके उसका पीछा करता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ा देता है। राघव एक सुनसान रोड के बीच खड़ा था और उसके आसपास 4 औरतें गोल सर्कल में खड़ी थीं। लेकिन हाँ, उन सब के पैर उल्टे थे। अमन डर के मारे चुप गया। फिर उसने देखा राघव हवा में किसी इनविजिबल चीज को हग कर रहा है और धीरे से बोल रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उस रात अमन ने राघव का रूम चेक किया। दीवारों पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चुड़ैल डराती है, मोहिनी अपना बनाती है। 13 दिन बाद राघव सडनली मिसिंग हो गया। फोन स्विच्ड ऑफ। पुलिस सर्च शुरू हुई और 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में। फेस पर अजीब सी स्माइल, आंखें कंप्लीटली सफ़ेद। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज़ उसका मोबाइल रिकॉर्ड था। ऑडियो में पहले राघव की आवाज़ आती है, तुम कौन हो? फिर एक औरत की हल्की हंसी और फिर एक लाइन जो आज तक इंटरनेट पर लीक नहीं की गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके बाद रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया था और रिकॉर्डिंग सुनते वक्त एक कांस्टेबल बेहोश हो गया। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया।
रीजन अननोन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। लेकिन अमन आज भी कहता है राघव को चुड़ैल ने नहीं मारा, मोहिनी उसे अपने साथ ले गई। आज भी दिल्ली के उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में रात 2:33 AM पर एक लड़का मिरर के सामने खड़ा दिखता है और उसके पीछे लाल साड़ी वाली एक औरत मुस्कुराती रहती है। तो अब कमेंट में सच सच बताओ, अगर तुम्हें चूज करना पड़े मोहिनी या चुड़ैल, किससे ज्यादा डर लगता है? और अगर तुम रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हो जो रात को तुम्हारी नींद उड़ा दे, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डार्क होने वाली है।